फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है मैं एक यूट्यूबर होने के साथ साथ मैं एक होम बेकर भी हूँ। आज मुझे एक रेड वेलवेट केक की ऑर्डर मिली है, लेकिन ये केक को हमें कस्टमाइज करके बनाना पड़ेगा। कस्टमर ने ये कहा है जब हमारे बच्चे बाहर से केक खाते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है और हमारे बच्चों को चॉकलेट से भी एलर्जी है। तो आप ऐसा केक बनाना जिसमें प्रीमिक्स आप यूज नहीं करेंगे, आप पूरा केक को स्क्रैच से बनाना। केक के अंदर चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। चाहे तो आप बाहर से कोई भी चॉकलेट के डेकोरेटिव लगा सकते हैं जिसे हटाकर हम खा लेंगे, लेकिन केक के अंदर चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूं जिससे आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। आपको भी अगर ऐसी ऑर्डर मिलती है या फिर आपके घर में भी किसी को ऐसा कुछ एलर्जी है तो आप भी बहुत ही इजीली ये केक को बना पाएंगे। और क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रही है, रेड वेलवेट फ्लेवर की केक बन रही है, तो मैंने सोचा आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से रेड वेलवेट केक बना पाएंगे। ये एगलेस केक है, विदाउट ओवन बनेगी और बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन शेयर करूंगी जो कि दिखने में तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एस्थेटिक है। तो आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। आप बताना वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये डिजाइन कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाय एवरीवन, मैं हूँ सुनीता, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोनीज किचन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। सबसे पहले बात करेंगे विदाउट ओवन बेकिंग कैसे होती है। तो पहले फ्लेम को ऑन करके कोई भी एक बर्तन ले ले, लाइक तवा, भगोना, कढ़ाई या फिर कुकर। मोटी तली वाली होनी चाहिए। अब हमें चाहिए एक वायर रैक, यानी कि ऐसी एक जाली जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। ये आपकी केक टिन और बर्तन के बीच में हाइट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से केक टिन को टेम्परेचर मिलती रहेगी, केक बेक होगी, लेकिन डायरेक्ट टच नहीं होगी नीचे वाली बर्तन से, जिससे केक हमारी जलेगी नहीं। अब फ्लेम को लो करेंगे, तवा को मैं गर्म होने के लिए छोड़ रही हूँ। अब हम बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने 3/4 कप यहाँ पे दूध ली है। दूध आपको रूम टेम्परेचर में ही लेनी है और सभी इंग्रेडिएंट को प्रॉपर मेज़र करके ही लेंगे, क्योंकि आज हम स्क्रैच से केक बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है दही। ये 1/3 वाली कप है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम करके लिया है। ये जो दही है एकदम फ्रेश दही आपको लेनी है। खट्टी पुरानी आपको दही ऐसी नहीं लेनी है और बहुत पतली दही भी नहीं लेनी है। दही ले लिया। अगर आपके पास दही नहीं है, दही के बदले आप ऐसी सिंथेटिक विनेगर मार्केट में मिल जाती है, वाइट विनेगर, ये ले सकते 1 बड़ा चम्मच। अब यहाँ पे मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेल्टेड बटर 1 टेबलस्पून। या 1/2 टेबलस्पून वाली स्पून है, इसलिए 2 बार डाल रही हूँ। आप मेल्टेड बटर नहीं लेना चाहते हैं तो ऑयल ले सकते हैं, लेकिन ऑयल में कोई भी स्ट्रॉन्ग हार्श फ्लेवर नहीं होनी चाहिए। आप रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। सरसों के तेल लेने की गलती ना करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप पीसी हुई चीनी। ये नॉर्मल घर की पीसी हुई चीनी है। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये जो फ्रेश क्रीम है ना, ये डालने से ये जो केक की सॉफ्टनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो ये मैं 1/4 कप ले रही हूँ। अच्छे से बॉटल को शेक करें, फिर 1/4 कप क्रीम आप निकाल के डाल दें। आप अगर यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि आप मलाई ले सकते हैं क्या, तो नहीं, मलाई नहीं ले सकते। फ्रेश क्रीम हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दे, लेकिन मलाई नहीं लेना है। अब यहाँ पे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1 कप पहला मैदा ले रही हूँ। मैदा हो या फिर कोई भी चीज़, आप ऐसे फ्लैट करके ही मेज़र करेंगे, एकदम हिप करके आपको नहीं लेनी है। और मेरी जो ये कप है ये 250 ml वाली कप है। तो मैदा मैंने यहाँ पे छान लिया है। और आज की जो केक है रेड वेलवेट है, इसीलिए मैं कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रही हूँ, ज़रूरत नहीं है। 1 टेबलस्पून मैंने लाइट कोको पाउडर लिया है। ध्यान से सुनना, लाइट कोको पाउडर। ये डार्क कोको पाउडर डालेंगे तो पूरी केक की कलर ख़राब हो जाएगी। आपको एकदम लाइट कोको पाउडर डालनी है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून से कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी है। 1/4 कप में डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, या फिर आप डेयरी वाइटनर भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा, ज़रूर से डालना। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब अगर हम एज इट इज़ बैटर बनाकर बेक कर लेंगे तो केक में सिर्फ मैदे का ही टेस्ट आएगा, इसीलिए 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ज़रूर से डालें। और सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाकर हमें एक लम्स फ्री बैटर रेडी करनी है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर से आया होगा कि मैंने तो कहा था कि मेरी कस्टमर ने कहा कि उनके बच्चों को चॉकलेट से एलर्जी है, तो मैंने कैसे यहाँ पे कोको पाउडर डाल दिया।
दोस्तों, मैंने कस्टमर से पूछ के ही डाला था। देखिए, कुछ लोगों को ना चॉकलेट से एलर्जी होती है, लेकिन इतनी बड़ी केक में 1 चम्मच कोको पाउडर इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। और कोई भी केक ना आधा किलो एक साथ नहीं खा लेता, एक छोटी सी पीस केक खाते हैं, उसमें 1 चम्मच हमने डाला है सिर्फ कोको पाउडर, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। कस्टमर ने अलाउ करने के बाद ही मैंने डाला था। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सुपर रेड जेल फूड कलर। ये हम 5-6 ड्रॉप डालेंगे या फिर 7-8 ड्रॉप भी लग सकते हैं, जब तक एक अच्छी सी ब्राइट रेड कलर हमें ना मिल जाए। या फिर इसके बदले आप कॉन्सेंट्रेटेड रेड पाउडर फूड कलर भी डाल सकते हैं, वो बेकिंग के लिए यूज़ होती है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मिलती है तो ले लेना, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मैं प्रोडक्ट यहाँ पे टैग कर दूँगी। अब बैटर हमारा रेडी है। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन जैसी है, कोई लम्प्स नहीं है बैटर में, आप देख सकते हैं। इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी केक टिन में और इसे ले जा कर के बेक होने के लिए रख देंगे। उससे पहले टैप टैप ज़रूर करें, इससे एयर बबल्स निकल जाएगी। चलिए, अब हम केक टिन को रख देंगे हमारी तवे के ऊपर और भगोने से ढक देंगे। ध्यान रहे साइड से स्टीम नहीं निकलनी चाहिए, अच्छे से ये कवर होनी चाहिए। 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे केक को बेक होने दें। केक को चेक करने के लिए आप टूथपिक डाल के देखें, अगर टूथपिक क्लीन आती है तो आपका केक बेक होके तैयार है। अब केक बहुत ही अच्छा फूल के रेडी हुआ है। चलिए केक को ठंडा कर लेते हैं, फिर अनमोल्ड करके दिखाती हूँ। हमारी केक ठंडी हो चुकी है, चलिए इसे हम अनमोल्ड करते हैं। जस्ट हमको केक टिन को पलटना है, केक हमारी निकल आएगी। चाहे आप बटर पेपर लगाओ या नहीं लगाओ, मैंने बिना बटर पेपर लगाए भी कई बार आपको केक को अनमोल्ड करके दिखाया है। अब इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, कितनी सॉफ्ट केक है। आप फ्रेश क्रीम ज़रूर से डालिएगा ऐसी बहुत ही सॉफ्ट केक बनाने के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है फ्रेश क्रीम के वजह से। और आप सोच रहे होंगे अवन में ही बेकिंग अच्छी होती है, तो विदाउट अवन बेकिंग आप देखिए। जो लोग सोचते हैं ना एगलेस केक सॉफ्ट नहीं होती है, तो आप देखिए इसमें कौन सा एग हमने डाला है, लेकिन ये कितनी सॉफ्ट है। कोई एग डालने की ज़रूरत नहीं है, अवन की ज़रूरत नहीं है। विदाउट अवन एगलेस बहुत ही अच्छी केक बनती है, सॉफ्ट भी होती है। और तो और आप कलर देखिए, साइड में जो कलर है केक के अंदर भी वही कलर है। हमारी केक साइड से ब्राउन भी नहीं होती है। और देखिए इसकी सॉफ्टनेस, इसकी जाली देखिए, कितनी परफेक्ट केक बनी है ना। चलिए अब इस केक को हम 3 लेयर्स में कट करेंगे। डोम शेप को हटाने के बाद, डोम शेप को भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे, आगे आपको पता चलेगी। आप देखिए कितनी परफेक्ट लेयर कट होती है ना, मैंने आपको कई बार बताया है। आप अगर बिगनर हो या फिर केक थोड़ी गर्म है, आप जल्दी जल्दी केक को काटना चाहते हैं, तो थ्रेड की मदद से कट करें, परफेक्ट लेयर्स कट होती है, क्रम्स भी कम निकलती है। चलिए केक तो कट हो गई, अब हम बनाएंगे घर पे क्रीम चीज़। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। आपको पनीर जो है फ्रेश ताज़ी लेनी है, जिस दिन का पनीर उस दिन यूज़ करेंगे। बासी खट्टी पनीर ले लेंगे तो पूरी केक की टेस्ट भी ख़राब हो सकती है। अब पनीर को तोड़ के मिक्सर जार में डाल देंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। ये बाद में भी डाल सकती थी, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ। और आधी पिंच से भी कम हम इसमें डालेंगे नमक, और इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। इनकेस आपके पास पनीर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दूध ले लीजिएगा। दूध को तो गर्म होने के बाद उसमें विनेगर डालकर दूध को फाड़ लीजिए, और छेना को एक जाली में छान करके उसे आप ग्राइंड कर सकते हैं, ऐसे ही क्रीम चीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्रीम चीज़ बनके तैयार है। आप पनीर लो या फिर छेना जो भी लेते हो, इसे अच्छे से ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। एकदम स्मूथ और क्रीमी होनी चाहिए, तभी इसका नाम क्रीम चीज़ है। अगर आप इसको दरदरा रख देंगे तो आपकी क्रीम की टेक्सचर को ख़राब करेगी, केक की टेक्सचर को ख़राब करेगी। तो अच्छे से ग्राइंड करके ही लेना। अब यहाँ पे मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम, 1 कप मैंने लिया है ट्रॉपरलाइट की प्रीमियम वाली व्हिपिंग क्रीम। ये नॉन डायरी व्हिपिंग क्रीम है, इसमें ऑलरेडी शुगर, वेनिला फ्लेवर सब कुछ एडेड है, तो अलग से हमें कुछ डालना नहीं है। लेकिन जब हम रेड वेलवेट केक बनाते हैं तो इसमें हम थोड़ी सी क्रीम चीज़ डालते हैं, जो कि अभी हमने बनाकर तैयार की है। आप अगर फ्रीज़र में क्रीम को स्टोर करते हो तो क्रीम को व्हिप करने से पहले इसको मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रखेंगे तो ऐसे मेल्टेड ही रहेगी,
ये ठंडी क्रीम है लेकिन मेल्टेड है, फ्रोज़न नहीं है। अगर बर्फ़ जमी हुई क्रीम को व्हिप करेंगे तो अभी तो ये व्हिप हो जाएगी, लेकिन जब आप केक की आइसिंग कर रहे होगे तो आपकी क्रीम जो है मेल्ट होती जाएगी, जैसे बर्फ़ मेल्ट होती जाती है। इसीलिए मेल्टेड क्रीम लेना है, लेकिन ठंडी क्रीम लेनी है। अच्छे से इसको व्हिप करेंगे। अभी हमारी जो क्रीम है ना, ये पूरा इसमें स्टिप फिक्स नहीं आया है, क्योंकि हम इसमें क्रीम चीज़ भी ऐड करने वाले हैं। ये ओवर व्हिप ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसे अभी रोका है। अब यहाँ पे जो हमारी क्रीम चीज़ रेडी हुई थी, इसे भी हम एक और बार व्हिप करेंगे। हाँ, हमने इसे अच्छे से ग्राइंड करके लिए, लेकिन फिर भी इसे एक और बार जब आप व्हिप करेंगे, एकदम ये फ्लफ़ी और स्मूथ हो जाएगी और क्रीम के साथ अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। वैसे भी रेड वेलवेट केक में क्रीम चीज़ जाती है, तो ये वाली जो क्रीम होती है थोड़ी हैवी होती है। अगर आप इसको व्हिप करके नहीं डालेंगे क्रीम चीज़ को, तो आपका जो क्रीम का टेक्सचर है ना, इतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए व्हिप करके ही डालें। और फिर इसे मिक्स करके एक बार जब और व्हिप करेंगे तो आपकी क्रीम जो है परफेक्टली स्टिफ फिक्स में आ जाएगी और ये परफेक्टली व्हिप हुआ क्रीम है। कैसे पता चलेगा, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इस क्रीम की बोल को उल्टा करेंगे। चाहे आप 100 गिन लो, क्रीम गिरेगी नहीं, ये गारंटी है। अगर आपने ऐसा व्हिप किया है तो मैं अभी उल्टा करके आपको दिखाऊंगी। मैं 20 तक गिनूंगी, लेकिन उससे ज़्यादा भी आप गिनेंगे तो ये गिरेगी नहीं। चलिए टेस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये सबूत है क्रीम हमारा परफेक्ट व्हिप हुआ है। चलिए केक की आइसिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टर्न टेबल के ऊपर मैंने एक टिश्यू पेपर को गीला करके रखा है। उसके ऊपर हमारा बेस बोर्ड आ गया। उसके ऊपर थोड़ी क्रीम लगा करके केक की सबसे टॉप लेयर को हम उल्टा करके बेस पे रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने शुगर सिरप लिया है। आपको पता है मेरी जो शुगर सिरप होती है वो फ्लेवर्ड होती है और चिल्ड होती है। जब आप ठंडा शुगर सिरप लेते हैं, इससे क्या होता है, आपकी जो केक है साथ ही साथ सेट हो रही होती है। मैंने यहाँ पे लिया है क्रीम जो हमारा रेडी किया हुआ था, एक लेयर इसे अप्लाई किया। इसके बाद आप इसके ऊपर वाइट चॉकलेट गनाश डाल सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि कस्टमर ने चॉकलेट डालने से मना किया था, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। आप अगर चॉकलेट गनाश अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 1 भाग चॉकलेट लेंगे, वाइट चॉकलेट कंपाउंड, उसमें 2 भाग फ्रेश क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं और उसे मेल्ट होने दें। मेल्ट होने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही क्रीम ना हो तो दूध भी ले सकते हैं। जैसे हम चॉकलेट केक में क्रीम अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी चॉकलेट गनाश डालते हैं, वैसे ही इसमें वाइट चॉकलेट गनाश आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर केक की हमारी 3rd लेयर आ चुकी है। केक को हम करेंगे क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग से क्या होती है, क्रम कोटिंग से केक की जो सारी क्रम्स होती है वो लॉक हो जाती है, जिससे हमारी फाइनल आइसिंग बहुत अच्छी होती है। थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर के पूरी केक की आइसिंग करने को क्रम कोटिंग कहा जाता है, जिससे जो क्रम्स होती है केक की वो क्रीम में चिपक कर लॉक हो जाती है और जब आप फाइनल क्रीम अप्लाई करके आइसिंग करेंगे, आइसिंग परफेक्ट होती है। अब क्रम कोटिंग के बाद चाहे तो आप केक को 15 मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हैं। लेकिन कभी मेरी केक जो है वीडियो बनाने के लिए होती है, तो कभी ऑर्डर की होती है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं फाइनल आइसिंग साथ ही साथ कर रही होती हूँ। अब हार्ट शेप अच्छे से डिफाइन हो सके, इसीलिए ऊपर से एक ट्राइंगल का छोटा सा पीस हम काट के निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने अभी केक को सेट भी नहीं किया है। आप देखिए मेरी जो केक है कितनी परफेक्ट अभी से सेट होनी शुरू हुई है। तो चलिए इसकी जो हार्ट शेप है, इस ये अच्छे से दिखे, हार्ट शेप जैसे ही दिखे, इसीलिए साइड से भी मैं थोड़ा सा एक पतला सा पीस काट के निकाल देती हूँ ऐसे। इससे हार्ट शेप बहुत ही अच्छे से उठ के दिखती है, परफेक्ट दिखती है। जब हम केक बेक करते हैं तो वो तो परफेक्ट हार्ट शेप जैसी ही होती है, लेकिन क्रीम लगने के बाद ना थोड़ा सा ना वो एक ट्राइंगल पीस रह जाता है, हार्ट शेप डिफाइन नहीं हो पाती, इसीलिए काटना ज़रूरी है। इसके बाद मैं फिर से इसकी क्रम कोटिंग कर देती हूँ और इसके बाद हम फाइनलाइजिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ दोस्तों, अगर आपके पास स्क्रैपर ना हो तो आप एक्सपायर्ड वाली डेबिट या क्रेडिट कार्ड को अच्छे से क्लीन करके सैनिटाइज करके यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप
कोई भी हार्ड प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने घर पे टूल्स बनाकर केक बनाने का तरीका मेरी कई सारी वीडियोस में आपको सिखाया है। वो सारे वीडियोस मेरी वायरल है, बहुत अच्छी व्यूज़ उसमें आई है। तो किसी में 6 मिलियन, किसी में 4 मिलियन व्यूज़ है। तो आप ज़रूर देखिए उन वीडियोस को अगर आपके पास केक टूल्स नहीं है तो। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक लेयर पूरी क्रीम की अप्लाई कर दी है। अगर दोस्तों आप क्रीम चीज़ के साथ काम करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो जो फाइनल आइसिंग की जो क्रीम है ना, ये सिर्फ आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप क्रीम चीज़ वाली जो क्रीम है वो कम बना करके व्हिपिंग क्रीम को अलग करके रखेंगे तो फाइनल आइसिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो अभी जो मैं आइसिंग कर रही हूँ ना, इस टाइम पे मैंने सोचा था पूरी केक को मैं रेड वेलवेट क्रम से लॉक करूँगी, लेकिन इसके बाद मेरी जो डिज़ाइन है मैंने फिर चेंज कर दिया, वो आगे मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए जो टॉप लेयर है हमारी जो डोम शेप निकली थी, इसको हम तोड़ के मिक्सर जार में लेकर ग्राइंड करेंगे, इसकी चूरा बना लेंगे। मैं चूरा बना के लाती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा ये क्रम रेडी हो गया हमारे पास। इससे मैं पूरी केक को कवर करने वाली थी, फिर मैंने डिज़ाइन चेंज किया। मुझे लगा नहीं वो नहीं करते हैं, साइड को हम वाइट ही रखेंगे। तो मैं साइड्स में थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि केक हल्की हल्की दिख रही है ना, तो वो नहीं दिखनी चाहिए, इसीलिए साइड्स में ही कर रही हूँ। टॉप को मैं ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि टॉप जो है केक के क्रम से लॉक हो जाएगी। बस साइड्स को हम थोड़ा सा और फिनिशिंग टच देंगे और केक कोम हम ले लेंगे। केक कोम से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी। आप होम बेकर है तो दोस्तों आप सबके लिए ना एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कभी भी आप केक बनाते हो कस्टमर की ऑर्डर पे तो आप लुक के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना जितना टेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर तभी केक की ऑर्डर देते हैं, कोई भी केक की ऑर्डर तभी देते हैं जब भी उनके घर में कोई ओकेशन होती है। अगर उस ओकेशन में आपका केक देखकर 4 लोग ये ना पूछे कि ये केक कहाँ से आई है, कितना सुंदर दिख रहा है, तब तक वो मज़ा नहीं आता है। और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही होती है जैसे केक आए तो सब पूछे। टेस्ट तो बाद में करके पता चलेगा, लेकिन पहले लुक से आपको जीत लेना है। तो यहाँ पे चलिए केक कोम से मैं इस तरीके से एक बार कोम को फिराती हूँ। देखिए कोम को जब आप घुमाओगे एकदम हल्के हाथ से, एकदम आपको दबाना नहीं, दबाएंगे तो आपकी जो केक की क्रम से वो बाहर आने लगेगी। हल्के हाथ से आपको घुमानी है। अब हमारा जो केक की क्रम हमने रेडी किया था उसे केक के टॉप पे इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। ये भी हमें पतली ही लेयर करनी है, एकदम मोटा सा लेयर आपको एकदम नहीं बिछा देना है चादर जैसा, एकदम पतला सा लेयर बिछानी है। और इसको समय दे करके करना, साइड में इधर उधर नहीं गिननी चाहिए। अगर आप टॉप पे देते हो तो टॉप पे ही रखें, अगर पूरा केक को कवर कर रहे हो तो पूरा केक को कवर करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से केक क्रम्स लगा दिए है और इसको दबाना नहीं है। ऐसे देखिए दिखने में कैसा लग रहा है ना, एकदम क्रम्बली क्रम्बली, ऐसे ही लुक अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पे एक मोती वाली बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ। जस्ट मैंने एक होल वाली नोज़ल ली है, ये नहीं भी लेंगे चलेगा, पाइपिंग बैग में कट लगा देंगे तो हो जाएगा। डॉट 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 हमें निकालना है, बूंद 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 निकालना है। फिर मैंने यहाँ पे सिल्वर मेटेलिक स्प्रे लिया है और इसमें मैं स्प्रे कर दे रही हूँ। वाइट पार्ट में ही हमें स्प्रे करना है, टॉप पे नहीं करेंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारी केक की साइड से वो बहुत अच्छे से शाइन करेगी, साथ ही साथ जो बॉर्डर है ऐसा लगेगा पर्ल वाली बॉर्डर है। अभी केक हमारा यहाँ तक रेडी हुआ है। केक को थोड़ा सा साइड में करते हैं। ये देखिए ये है कैक्सिकल्स, जो कि मैंने थोड़ी अलग तरीके से बनाई है। एक्चुअली मैं उसी दिन जिस दिन ये केक का ऑर्डर मिला मैं बना रही थी, आप सबके लिए ट्राई कर रही थी रेड वेलवेट कुनाफा चॉकलेट बार, और कस्टमर का ये ऑर्डर आया। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को तो चॉकलेट से एलर्जी है लेकिन मेरी वाइफ को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो आप चॉकलेट टॉपर ज़रूर से ऐड करना। तो मैं ये आइडिया दी तो उन्होंने कहा हाँ हमें ये चाहिए तो आप ऐड कर देना, इसके लिए जो एक्स्ट्रा होगा हम पे करेंगे। तो मैं उनके लिए ये हार्ट शेप में कुनाफा चॉकलेट रेड वेलवेट चॉकलेट बार बनाई, और बस बाहर की जो कोटिंग है वाइट होती है, मैंने रेड रखा क्योंकि ये हार्ट शेप में है, और कुछ स्प्रिंकल्स डाले और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे पता था केक के लिए एक ही चाहिए, सेफर साइड के लिए मैंने 2 बनाए थे, तो मैंने केक में एक ही यूज़ किया। और जो मेल्टेड चॉकलेट थोड़ी सी बच गई थी उससे मैंने ये लव लिखा एक टॉपर के हिसाब से। एक्चुअली बेकिंग के रॉ मटेरियल शॉप में मैंने देखा था ऐसी एक टॉपर थी जो कि थोड़ी महंगी लगी, तो मैंने
मैंने ली नहीं थी। मैंने सोचा ये मेल्टेड चॉकलेट से वो टॉपर बनाई जाए, तो मैंने एक OHP शीट लिया, उसके ऊपर ये लव लिख के उसके ऊपर मेटेलिक गोल्डन डस्ट स्प्रे कर दिया, फ्रिज में 5 मिनट रखा तो ये टॉपर रेडी हो गई, जो कि एडिबल है, इसे खा भी सकते हैं। तो हमारी केक इस तरीके से रेडी हो गई। कस्टमर को ये केक का लुक बहुत पसंद आया, केक का टेस्ट बहुत पसंद आया, रिव्यू उनका बहुत अच्छा मिला था। बट आप बताना आपको ये लुक और कैसी लगी रेसिपी। आप अगर ये कैप्सिकल नहीं बनाना चाहते तो इसके जगह आप रोज़, जो रियल रोज़ होती है, उससे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप केक के लिए जो फेक रोजेस मिलती है, फ्लावर्स मिलती है, वो भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर क्रीम से रोज़ बनाकर प्लेस कर सकते हैं। अगर क्रीम से रोज़ बनाना सीखना है तो लास्ट वीडियो को ज़रूर से चेक करें, आई बटन पे लिंक है। और इस तरीके से इस केक की वेट बढ़कर 800 ग्राम हो गई थी, लेकिन चॉकलेट के लिए कस्टमर ने अलग से पे किया था, तो कोई इश्यू नहीं है, इतना तो चलता है। आज की वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।